गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वालों ने उस जगह पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन एक रात एक युवक राहुल ने यह तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। रात के अंधेरे में राहुल हवेली के गेट से अंदर गया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। पुरानी फर्नीचर, धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। राहुल ने अपनी टॉर्च की किरण से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। उसने सोचा यह बस हवेली की आवाज होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक पुराना पलंग पड़ा था। पलंग के पास एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक महिला का चित्र था। महिला की आंखें जैसे उसकी आत्मा को देख रही हों। राहुल ने जैसे ही तस्वीर पर ध्यान दिया, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक उसने देखा कि महिला की तस्वीर की आंखें उसके पीछे की ओर घूम रही थीं। राहुल ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। कमरे की दीवारों पर एक अंधेरे साया उभरने लगा। साया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक हो गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह घबराहट में कमरे के एक कोने में समा गया। तब अचानक साया ने एक हाथ बढ़ाया और राहुल की ओर बढ़ा। उसके हाथ ठंडे और पारदर्शी थे। राहुल की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। तभी अचानक साया ने अपने चेहरे का नकाब हटाया और राहुल ने देखा कि वह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। महिला की आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। उसने धीरे से कहा, मुझे मुक्ति दो, नहीं तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। राहुल ने जैसे ही उसे सुनने की कोशिश की, हवेली का माहौल और भी खौफनाक हो गया। साया ने राहुल को अपनी ओर खींच लिया और हवेली की दीवारों में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा, राहुल गायब था। हवेली अब और भी ज्यादा भूतिया लग रही थी। किसी ने कभी भी राहुल को नहीं देखा और हवेली की चीखें और भी तेज हो गईं। रात के अंधेरे में हवेली की कहानी अब एक और दहशत की कहानी बन गई थी।